प्यारे बच्चों, आज हम लोग किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के विषय में पढ़ा था कि विद्युत धारा जब किसी चालक से प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग उसी से संबंधित अध्ययन करेंगे कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित करती है। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग भी हम लोगों के कोर्स में है कि जिसमें एक कार्डबोर्ड पर ऐसे कार्डबोर्ड पर एक कार्डबोर्ड इसके बीचों बीच एक छेद कर देते हैं और इसमें से एक पतला तार गुजारते हैं। ऐसा तार जो प्रायः मोटर की वाइंडिंग वगैरह करने के काम में आता है, इनेमल कोटेड होता है। उसी तार के जितना मोटा छेद इसमें करते हैं और ये ऐसे इधर से ला करके यहाँ फिर निचले वाले सिरे से ला करके वो एक सेल द्वारा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। और इस कार्डबोर्ड पर पहले से ही लोहे के छोटे छोटे बुरादे, जो लोहे की झिर्री होती है, लोहा जब आरी से काटा जाता है तो उसमें जो छोटे छोटे बुरादे निकलते हैं, या खराद मशीन से जो छोटे छोटे लोहे के बुरादे निकलते हैं, उनको ला करके इस कार्डबोर्ड पर पहले से बिछा देते हैं। और जब स्विच ऑन करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कार्डबोर्ड को ऐसे धीरे 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 ठकठकाते हैं, हिलाते हैं, तो इस पर जो है तार के चारों ओर वृत्ताकार रूप में लोहे के बुरादे जो हैं संकेंद्रित हो जाते हैं। तो ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण ही ऐसा हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि ये कार्डबोर्ड है और ये इसमें छेद किया हुआ है और ये वायर जो इसके अंदर से होता हुआ ऐसे निकला और यहाँ पे हम लोगों ने अरेंजमेंट कर दिया है विद्युत सेल। अब जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तार में ऐसे स्विच ऑन करके, तो इस पर जो लोहे के बुरादे पहले अटरेंडम रखे हुए थे, जब इसको धीरे धीरे हम लोग हिलाते हैं तो इसके चारों ओर ये ऐसे वृत्तीय रूप में संकेंद्रित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये संकेंद्रित हो जाते हैं। तो यह निष्कर्ष बताता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का और विस्तृत अध्ययन हम लोगों को हायर क्लासेज में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर केवल परिचय के रूप में हम लोगों को पढ़ना है कि किसी चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी क्या प्रवृत्ति होती है। तो ये सब
ध्यान देने की बात है हम लोगों को। इसके आगे का जो पॉइंट है वो मैथमेटिकल रूप में, गणितीय रूप में बहुत विशद है, लेकिन यहाँ पर आपको केवल परिचय के रूप में ही पढ़ना है। तो इसके जो प्रमुख लक्षण होते हैं वो पहला है कि तार के समीप लोहे के बुरादे अत्यंत पास पास होते हैं। जबकि तार से दूर बुरादे दूर दूर केंद्रित होते हैं, इसमें तार के पास जो बुरादे होते हैं वह बहुत ही घने वृत्तों के रूप में, पास के वृत्तों के रूप में केंद्रित, तार के समीप के लोहे के बुरादे पास वृत्तीय रूप में होते हैं। इसको हम लोग सूत्र कर लें, वृत्तीय रूप में होते हैं, पास वृत्तीय रूप में होते हैं, पास केंद्रित होते हैं। जबकि दूर वाले जो होते हैं, जबकि तार से दूर बुरादे दूर केंद्रित होते हैं। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि तार के समीप जो है विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक होती है और तार से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। तो ये प्रमुख गुण है। और दूसरा है, यदि धारा की दिशा विपरीत कर दी जाए, अर्थात अगर बैटरी की पोलरिटी बदल दी जाए, प्लस माइनस को चेंज कर दिया जाए, तो उसकी दिशा जो है बदल जाती है। यदि सेल से प्रवाहित धारा की दिशा बदल दी जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। अगर धारा की दिशा बदल दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। यह इससे निष्कर्ष निकलता है। और इसमें जो प्रबलता होती है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि प्रबलता के कारण जो है ये दूर होने पर बहुत कम होती है प्रबलता चुंबकीय क्षेत्र की, और तार के पास के बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है अत्यंत प्रबल होती है। तो इस प्रकार ये है धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति। और इसमें जो प्रमुख लक्षण होता है यह
इस बात पे नहीं निर्भर करता है कि तार किस पदार्थ का बना है। तार चाहे लोहे का हो, चाहे तांबे का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे सोने का हो, किसी भी प्रकार का तार हो, ये प्रत्येक स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र वैसे ही उत्पन्न करेगा। इस पे किसी और प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र नहीं निर्भर करेगा कि लोहे के कारण चुंबकीय क्षेत्र कुछ और हो या तांबे के कारण चुंबकीय क्षेत्र कुछ और हो। ये तार के पदार्थ पर नहीं निर्भर करता है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इस प्रकार हम लोगों ने किसी चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के विषय में पढ़ा। अब इसके आगे डिटेल में हम लोग कल पढ़ेंगे।